Good morning. Today we are talking about equilibrium of charged soap bubble. Today we are talking about equilibrium of charged soap bubble. Soap bubble 11th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था. soap bubble जो होता है, जो साबुन का जो बुलबुला होता है, आवेशित जो बुलबुला होता है, उसको जब अपन आवेश करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, जब उसको आवेश नहीं करते हैं, चार्जिंग नहीं करते हैं, तब वो कैसे बिहेव करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं व्हेन बबल इज अनचार्ज्ड. मैं पहली कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. मैं पहली कंडीशन में जो चार्ज सोप बबल है उसके अपन इक्वल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. तो पहली कंडीशन में लेके चल रहा हूँ अनचार्ज्ड बबल की. समझ में आ गया? सुनो ध्यान से. इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द अनचार्ज्ड बबल द वैल्यू ऑफ फोर्स टुवर्ड्स आउटसाइड ड्यू टू द प्रेशर एक्सेस. बाहरी जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसकी वजह से फोर्स आएगा. एक्सेस इज इक्वल टू द फोर्स प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स इनसाइड द बबल. इनसाइड में जो बबल होता है उसके जो इनसाइड में प्रेशर होता है और आउटसाइड में जो प्रेशर होता है वो इक्वल माना जाएगा. कौन सी कंडीशन में? अनचार्ज्ड बबल की कंडीशन में. तो उस टाइम पर दोनों ही फोर्स इक्वल है. तो टेंशन दैट इज हो जाएगा F इक्वल टू F. मैंने आपको 11th में बताया था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. देन F इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया. और अपन ये बताया था कि टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स अपॉन लेंथ होता है. तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा T इंटू L. ये बबल है अपने पास, कोई भी ये बबल है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ में पूरा का पूरा सोप बबल है तो लेंथ हो जाएगा इसका 2πr. कितना हो जाएगा? 2πr. P इंटू πr स्क्वायर इंटू T इंटू 2πr. और सोप बबल लिया हमने, सोप बबल लिया उसके सरफेस, टू सरफेसेस ली थी अपन ने 11th क्लास में भी मैंने बताया था आपको. पहली कंडीशन में देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल. जो सोप बबल होता है उस पे चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा वो अपने को फाइंड आउट करेंगे. प्लस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. तो आज का जो लास्ट पॉइंट है लेसन नंबर 2 का, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल. इसमें अपने को पहली कंडीशन लेनी है. दो कंडीशन है इसमें, ध्यान रखना. पहली कंडीशन है अनचार्ज्ड बबल की, दूसरा उसको अपन चार्ज करेंगे उस टाइम पर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा. इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द अनचार्ज्ड बबल द वैल्यू ऑफ फोर्स टुवर्ड्स आउटसाइड ड्यू टू द प्रेशर एक्सेस. प्रेशर एक्सेस की वजह से इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा वो? फोर्स प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स इनसाइड द बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशन की वजह से ले लिया अपन F डैश और प्रेशर एक्सेस की वजह से ले लिया अपन ने F. तो F इक्वल टू मैंने बता दिया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू T इनटू क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. P इनटू πr स्क्वायर इक्वल टू T इनटू 2πr इनटू क्या हो जाएगा? 2 के लिए यहाँ पे जो सोप बबल होता है उसकी कितनी सरफेस होती हैं? सोप बबल हैज 2 सरफेसेस. 2 सरफेस की वजह से यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है. यहाँ से अपने पास प्रेशर कितना है उस प्रेशर की वैल्यू अपन निकालेंगे. तो प्रेशर की वैल्यू किस प्रकार से आएगी वो आपके सामने है. पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. आगे चल के देखो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ. इस साइड से एडिट कर दिया इसको. तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया. एक लाइन और लिख देता हूँ. P इंटू πr स्क्वायर इक्वल टू 2T इंटू 2πr. पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल. P इक्वल टू हो गया 40 अपॉन r. ये कंडीशन कौन सी है? अनचार्ज्ड बबल.
अनचार्ज बबल की है। आपको मैंने क्या बताया था, जब आप इसको चार्ज करेंगे, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से। इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया मैंने फर्स्ट। अभी मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम पर भी मैंने आपको बताया था टू सरफेसेस हैं इसकी, सॉ बबल की टू सरफेस होती हैं, तो प्रेशर हो गया 40/R के रूप में हो गया। अब अपने को क्या करना है, उस सॉ बबल को चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना उसको। तो उस टाइम पर कंडीशन क्या आएगी कि सॉ बबल को आपने चार्ज किया तो जो प्रेशर आपके पास है उसमें जो पीछे का प्रेशर आया हुआ है वो अपन इसमें ऐड करेंगे। देखो लास्ट टाइम मैंने पॉइंट करवाया था, उसमें प्रेशर की वैल्यू निकल के आई थी। फोर्स अपॉन एरिया को अपन ने प्रेशर बोला था और उसकी वैल्यू निकल के आई थी सिग्मा के फॉर्म में, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अपन जब वैल्यू निकालेंगे तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर एक्सेस होगा, वो किस में ऐड होगा, P में ही ऐड होगा। देखो किसी भी चीज को आप ऐड करते हो या फिर उसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो हमेशा उसी चीज में ऐड होती है जो चीज ली जाती है, ठीक है ना। तो अपन जो भी प्रेशर इसमें ऐड करेंगे तो P में ऐड होगा, P में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो P में ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी P में ही होगा, रेशो निकालेंगे तो भी P में ही होगा। तो अगली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इफ द, मैं लिख देता हूं, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा ऑन ए सॉप ए बबल, ऑन ए सॉप ए बबल। उस टाइम पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन ने ले रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लिया सॉप बबल का, तो उस टाइम पर जो प्रेशर एक्सेस होगा वो किस में ऐड होगा, P में ऐड होगा। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको याद हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत है, एक चार्ज स्फीयर लिया था अपन ने और उसके ऊपर फोर्स अपन ने फाइंड आउट किया था, फोर्स ऑन ए स्फीयर या चार्ज्ड स्फीयर। उस टाइम अपन ने निकाला था, तुम्हें ध्यान हो तो फोर्स अपन ने निकाला था dF स्मॉल एलिमेंट के लिए, टोटल के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो वो P में ही ऐड होगा, और कितना था वो थोड़ा सा ध्यान से सोचो आप। लास्ट टाइम मैंने करवाया था कंडक्टिंग प्लेट के लिए करवाया था, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए रिजल्ट करवाया था। यहाँ सॉप बबल है, सॉप बबल हैज टू सरफेसेस, सॉप बबल हैज टू सरफेसेस है। तो उस कंडीशन में ये जो अभी तक जो अपन ने किया है अनचार्ज है, आप जब चार्ज करोगे उसको सॉप बबल को तो डेंसिटी कितनी अपने पास सिग्मा है, तो उसके फॉर्म में अपन करेंगे तो चार्ज कितना आएगा, देखो ध्यान से बताइए, P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 40/R। ये प्रेशर जो अपन ने फाइंड आउट किया था फोर्स अपॉन एरिया के रूप में, ये हुआ था। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये किसकी कंडीशन में आ गया, जब आप इसको क्या किया है, चार्ज बबल है, चार्ज बबल की कंडीशन में क्या आ गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, और बुलबुला फूट जाएगा उस टाइम पर प्रेशर क्या होगा उसका, 0। उस कंडीशन में अपने को चार्ज डेंसिटी में फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से सुनो, ये जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 रिजल्ट आया, पीछे मैंने फोर्स अपॉन एरिया में निकाला था, तुम्हें ध्यान हो तो तुम्हें, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया के रूप में था। कंडक्टिंग प्लेट नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए अपना रिजल्ट निकालते हैं, उसी से आता है if the surface charge density is sigma on soap bubble, P plus sigma square upon 2 epsilon 0 equal to 40/R। इस P में अपन ने ऐड कर दिया, कब, जब ये चार्ज बबल होगा तब इस अनचार्ज बबल की जो कंडीशन थी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
या तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराम से। P इक्वल टू 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर हो गया अपने पास 2। अब यहाँ जो आती है अपने पास आगे कंडीशन निकल के, वहां से सिग्मा का मान आएगा जब आप इसको चार्ज कर रहे हो उस टाइम पर एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें प्रेशर एक्सेस बिकम्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन चार्ज के रूप में कैसे फाइंड आउट करेंगे और चार्ज डेंसिटी के रूप में कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार दोबारा देख लो इसको। P इक्वल टू 40 अपॉन R है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। उस टाइम पर P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इसमें ऐड हो जाएगा। P इक्वल टू 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इसको सेकंड हो गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें प्रेशर एक्सेस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बिकम्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस कंडीशन को अपन क्या लिखेंगे, कंडीशन बिकम्स व्हेन द बबल इज चार्ज्ड, या लिखोगे व्हेन द बबल इज चार्ज्ड। इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, व्हेन द बबल इज चार्ज्ड, देन ए कंडीशन, कौन सी कंडीशन आएगी बताओ, देखो मैंने क्या बोला था आपको, व्हेन द बबल इज चार्ज्ड देन ए कंडीशन व्हेन प्रेशर एक्सेस बिकम्स 0। उस टाइम पर P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोबारा से देख लो एक बार इसके लिए। P इक्वल टू मैंने क्या बोला है, P इक्वल टू 40 अपॉन R है, इसमें अनचार्ज बबल के लिए है। इस चार्ज डेंसिटी के लिए आप लोग लिखोगे कंडीशन आएगी, देन ए कंडीशन कम्स व्हेन द प्रेशर एक्सेस कम्स व्हेन द प्रेशर एक्सेस becomes 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, इसमें पहली कंडीशन है जब वो बबल है उसको अनचार्ज किया अपन ने तब प्रेशर इतना हो जाएगा। जब आप इसको चार्ज डेंसिटी दोगे तो प्रेशर प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 1 मीटर लंबा धागा है उसमें से कट कर दिया तो वो धागा ही रहेगा। समझ में आ गया बात, ठीक है ना, वही चीज है इसमें। व्हेन द बबल इज चार्ज्ड देन ए कंडीशन कम्स व्हेन द प्रेशर एक्सेस बिकम्स 0। व्हेन द बबल इज चार्ज्ड, बबल को चार्ज किया गया, उस टाइम पे एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे प्रेशर एक्सेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P की जगह क्या लिखोगे आप, P की जगह क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, 0। तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो ध्यान से, P इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड P की जगह क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे। क्या रख दोगे, 0 इक्वल टू 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 40 अपॉन R, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 40 एप्सिलॉन 0 अपॉन R, सिग्मा इक्वल टू 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन R। ये जो आ गई चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक रिजल्ट तो ये निकल के आ गया। अगर आपको चार्ज चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो चार्ज के लिए भी आता है, ठीक है ना। ये तो आ गया अनचार्ज के लिए, किसके लिए आ गया, सॉरी किसके लिए आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आ गया। अगर आपको चार्ज निकालना है इसमें, तो चार्ज कैसे निकालोगे, देखो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द बबल इज चार्ज्ड देन ए कंडीशन कम्स व्हेन द प्रेशर एक्सेस बिकम्स 0। उस टाइम पर प्रेशर एक्सेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन जानते हैं, वी नो दैट वी नो दैट एरिया 4 पाई r स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया इसका सोप बबल का। तो Q इक्वल टू हो गया चार्ज डेंसिटी इक्वल टू 4 पाई, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 5, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 4 से सिग्मा की वैल्यू किसमें पुट अप करोगे आप 5 में, तो किसका वैल्यू आ जाएगा चार्ज का आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 4 into equation 5 we get 8p epsilon 0 upon r 4 pi r square q equal to 8t epsilon 0 upon r कि पावर लेना चाहो तो पावर ले लो, अंदर लेना चाहो तो अंदर ले लो इसको। 8t epsilon 0 अपॉन r, इसको जब रूट में लेओगे 4 पाई r स्क्वायर को रूट में लेओगे तो रूट में लेओगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, रूट में लेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 16 दे दो क्या इसको 16 पाई r स्क्वायर, या चलो इतना रहना, इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल लो, अदरवाइज ना रहने दो, आगे मत बढ़ाओ। और लेना चाहो तो ले लो इसको लेओगे तो 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो उस रूप में भी आप लिख सकते हो इसको। q इक्वल टू 16 into 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r की पावर अपॉन 4 अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल हो गया, यहाँ से q की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 16 into 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r की पावर कितनी होगी q होगी। तो मैंने क्या बताया था, जो सोप बबल आपने लिया है उस सोप बबल के लिए जब अपन रिजल्ट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, वो 4 पाई के रूप में निकल के आएगा। अगर 4 पाई को बाहर में लेना चाहो तो 4 पाई को बाहर ले सकते हो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक लास्ट रिजल्ट आएगा इसका, फिर इसको दोबारा से क्लियर करवा देता हूँ। q इक्वल टू 4 पाई को मैंने बाहर ले लिया, अंदर रह गया 8, 4 पाई को बाहर ले लिया, ये आगे लिया गया 8 एप्सिलॉन 0 r की क्यूब, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। ये दो फॉर्मूले हैं, इसको समझने के लिए देखो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। आप जब इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ चार्ज सो बबल निकालना चाहते हो उस टाइम पर पहले उसको बबल को क्या लेना है, अपने को अनचार्ज लेना है। क्या लेना है, अनचार्ज लेना है। अनचार्ज लोगे तो वहां से प्रेशर एक्सेस निकल के आएगा, प्रेशर एक्सेस निकल के आएगा तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां प्रेशर एक्सेस बिकम्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, व्हेन बबल इज चार्ज्ड, देन ए कंडीशन व्हेन प्रेशर एक्सेस बिकम्स जीरो, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने पास दो आगे, एक सिग्मा के रूप में आ गया और एक चार्ज के रूप में आ गया। इसको लेना चाहो तो ले सकते हो आप, एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको इनके ऊपर, वो ध्यान से सुनो। एक न्यूमेरिकल है इनका, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूलों को, आगे काम में आएगा। ये लास्ट पॉइंट है अपना लेसन नंबर 2 का। अगले टर्म में अपन करेंगे लेसन नंबर 3। ये होगा सिग्मा इक्वल टू 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r, ये दो फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन लेना चाहिए अपन तो ले सकते हैं इसमें। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन। मैंने क्या बताया था आपको, जो अभी जो पॉइंट है ये लेसन नंबर 2 का लास्ट एडिंग था, ये मैंने करवा दिया। इसके ऊपर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल ले सकते हैं अपन। टी का आपको वैल्यू दे दे किसी भी क्वेश्चन में और उसकी रेडियस दे दे बबल की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो ये आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दे, टी पूछ ले, आर दे दे तो भी ये लगेगा। चार्ज अपने को फाइंड आउट करना हो तो चार्ज यहाँ से आएगा। एक चीज, कोई भी चीज हो फॉर्मूला इससे ये बन जाएगा, इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, इफ द प्रेशर डिफरेंस इन ए, इफ द क्वेश्चन है, if the
pressure difference if the pressure difference in a charged soap bubble. क्वेश्चन दोबारा से सुनो एक बार. If the pressure difference in a charged soap bubble, ध्यान से सुनो, इनमें से एक फॉर्मूला सेट होगा, कौन सा भी होगा. क्वेश्चन अपना ये है, if the pressure difference in a charged soap bubble of radius is 0.32 meter. दोबारा सुनो, if the pressure difference in a charged soap bubble of radius is 0.32 meter is 0 of radius is 0. दोबारा से सुनो एक बार इसको. If the pressure difference in a charged soap bubble of radius 0.32 meter is 0, if the surface tension का जिक्र आ गया तो T हो गया सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा. अपने पास R अगले ने दे दिया, रेडियस दे दिया. दोबारा सुनो क्वेश्चन को. If the pressure difference in a charged soap bubble of radius 0.32 meter is 0, if the surface tension of the soap solution is, कोई भी वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे दे तो उसको अपन कैसे करेंगे, 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर. Then find out. अपने से क्या पूछता है, आपसे चार्ज डेंसिटी पूछ लेगा और आपसे चार्ज पूछ लेगा, कोई सा पूछ सकता है. दोबारा सुनो सिचुएशन को. If the pressure difference in a charged soap bubble of radius 0.32 meter is 0, if the surface tension of the soap solution is 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, then find out सिग्मा इक्वल टू, अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन अपना ये है. दोबारा से सुनो एक बार के लिए इसको. If the pressure difference in a charged soap bubble of radius 0.32 meter is 0, if the surface tension of the soap solution is 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, then find out सिग्मा इक्वल टू, अपने को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप आंसर में. देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है रेडियस और एक दे रखा है अपने को टेंशन, दो चीजें दे रखी है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन इट T इक्वल टू 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, R इक्वल टू 0.32 मीटर. ये दो चीजें अपने को दे रखी हैं. ठीक है, आपसे चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, आपसे चार्ज और सोप बबल भी पूछ सकता है. दोनों चीजें आपसे क्लियर करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, पहले अपने को ये लेना है. अगर चार्ज पूछे तो ये ले लेना, चार्ज डेंसिटी है तो ये ले लेना. क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लो. If the pressure difference in a charged soap bubble of radius 0.32 meter is 0, if the surface tension of the soap solution is Newton per meter, then find out sigma. इस रेडियस पे प्रेशर एक्सेस क्या हो रहा है, उसका प्रेशर डिफरेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. मैंने क्या बताया था, प्रेशर एक्सेस हो, प्रेशर डिफरेंस हो, वो 0 हो जाएगा, उस टाइप पे इसका वैल्यू निकल के आएगा. ठीक है, तो अपन करेंगे इसको. देखो, we know that sigma equal to 8T∁0∁0 upon R, 8 into T, here T equal to 4 × 10⁻², 8.854 × 10⁻12 upon radius here is 0.32 मीटर. ये अपना है
फॉर्मूला और सॉल्यूशन। उसको आगे कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सिग्मा इक्वल टू, अब देखो ये पॉइंट 1 और 2 है, 2 पॉइंट है, अब साइड में जाके आएंगे प्लस के 10 की पावर 2 आएंगे, तो 10 की पावर 2 है, तो इसको आप इसको 0.32 को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये कैंसिल हो गया, 8 सौ के 32 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8.854 into 10 की पावर -12 हो गया। नियर अबाउट किसके है? 9 के है। किसके है? नियर अबाउट किसके है? 9 से थोड़ा सा पहले ही है। 9 का वर्ग रूट करते हो तो कितना निकल के आता है? 3 आता है। तो नियर अबाउट ये आएगा, तो इसको लिखते हैं अपन 2.97, कितना भी लिख दो, 9 के समथिंग लिखना है, 3 पूरा कंप्लीट नहीं लिखना, लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। इसका हो जाएगा 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन है किसका? चार्ज डेंसिटी का। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप भी चाहें तो उसको कैसे करोगे, पहले फॉर्मूला है उसको फॉर्मूले में रखना है, उसके बाद में उसको क्या करना अपने को गुणा भाग करके अपना रिजल्ट निकाल लेना है, ठीक है। अब मेन चीज इसमें क्या है देखो, मैंने लास्ट पॉइंट था ये अपना लेसन नंबर 2 का। अब इस पे जो बेसिक क्वेश्चन था, कई बार आता है छोटा क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करवा दिया है, और भी आप बुक से हेल्प लेके कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। तो मैंने अब वापस रिपीट करवा देता हूँ एक बार उस पॉइंट को। मैंने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बताई है आपको चार्ज बबल की, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या लेके चलना है, व्हेन बबल इज अनचार्ज्ड, उस कंडीशन में प्रेशर निकल के आएगा, वो प्रेशर एक्सेस निकल के आएगा, 40/R निकल के आएगा। दूसरी कंडीशन में when so bubble is charged, then a condition, उस टाइम पर उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, प्रेशर एक्सेस बिकम्स 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी तो वहां से क्या आ जाएगा, चार्ज भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन है फ्लक्स से रिलेटेड, कई बार क्वेश्चन आता है, कोई भी बोलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर ले लिया अपन, ये वाला ले लिया, ये पॉइंट ले लिया सारे बी, ए और सी। अपने पास कोई भी एक होलो सिलेंडर है, उसके अपने पॉइंट ले लिए ए, बी और सी, और बी का उसने फ्लक्स दे दिया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे फाई ए और फाई सी अपने को फाइंड आउट करवा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कंपटीशन में भी आता है। अपने को कोई भी होलो सिलेंडर दिया हुआ है, सामने आपको दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ये होलो सिलेंडर है जिसके पॉइंट अपने पास हो गए ए, बी और सी, कोई सा पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्वेश्चन में बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5, और ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर अपने पास है फ्लक्स फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू गाउस या गाउस लॉ, यहां मैंने 5a और 5c को मान लिया 5 कितना ले लिया, 5a और 5c को मैंने यहां ले लिया 5 ले लिया, क्या ले लिया 5 तो 5 इक्वल टू होता है 5a हो जाएगा प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू q/0। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हो गया, और ये वाला हो गया गाउस लॉ से। कंबाइंड इसको लिखेंगे तो 5 इक्वल टू 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू q/0 हो जाएगा। a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट है। b पॉइंट का अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है 5 है, होलो सिलेंडर लिया हुआ है ये, ठीक है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद होलो सिलेंडर 5 इक्वल टू 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ 5 इक्वल टू q/0, ठीक है। 5 एक्स पे क्या है 5 डेज,
प्लस 5 की जगह 5 प्लस 5 डेज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया 2 5 डेज प्लस 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अपने को रिजल्ट किसका निकालना है? रिजल्ट किसका निकालना है? सी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट और ए पॉइंट वाले को अपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? 5a और 5c को अपने ले लिए यहाँ 5 डेज। क्या ले लिया? 5 डेज ले लिया। 5 डेज ले लिया। यहाँ बता रहा हूँ दोनों ध्यान से। 2 5 डेज इक्वल टू 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 5। ठीक है, 5 को इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। तो 5 डैश बराबर कितना हो गया? 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 5। 5 डैश इक्वल टू ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में है, कंपटीशन में है, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स वगैरह में सब में आते हैं छोटे क्वेश्चन। दोबारा से सुनो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाया है। कोई भी होलो सिलेंडर है, उस होलो सिलेंडर में अपने को पॉइंट दे दिए ABC और उसने बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद पॉइंट बी आ गया। वो अपन ने अगले क्वेश्चन में दे रखा फाइव ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर अपने से फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे जो फ्लक्स है उसको मैंने 5 डेज ले लिया। क्या ले लिया? 5 डेज। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस ये तीनों को ऐड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 5 की जगह क्या रखोगे? मैंने क्या बताया है? 5 डेज अज्यूम किया अपन ने। 5 की जगह अगले ने बी की जगह क्या दे रखा है? बी पॉइंट का कितना दे रखा है? 5। तो 5 लिख लिया प्लस 5 डेज हो गया। 5 डेज प्लस 5 डेज कितना हो गया? 2 5 डेज हो गया प्लस 5 हो गया इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। यहाँ से 2 5 डेज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 5 हो गया। 5 डेज बराबर 5 डेज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 5 हो जाएगा। ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखिए अपने चैप्टर हो गए 2, पहला और दूसरा। पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का, सेकंड था गाउसियन लॉ और गाउसियन लॉ की एप्लीकेशन की। गाउसियन लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस लेसन में, लेसन नंबर 2 में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आता है। जैसे बोर्ड में मैंने अभी भी करवाया, ये क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में अमूमन आते हैं क्वेश्चन। इसके एप्लीकेशन है गाउसियन सरफेस जो अपन ने अज्यूम किए थे, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ठीक है ना, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने से फाइंड आउट करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से फाइंड आउट करवाता है। उसके बाद में अपने पास एक मैंने शॉर्ट बबल का भी क्वेश्चन करवाया है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है एक बार बोर्ड में, जो मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया वो बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो सेकंड लेसन में, पहले लेसन में तो मैंने आपको बताया था चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उनको थोड़ा सा देख लेना। इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, कैसे क्रॉस करती है कैसे नहीं करती हैं। मैंने क्या बताया था कि 2 चीज़ें ध्यान रखना है लेसन नंबर 2 में। पहली तो क्या होती है कि आपने जो भी सरफेस लिया है वो गाउसियन होना चाहिए। गाउस लॉ की एप्लीकेशन में उसमें एक सरफेस एरिया आप लेके चलते हो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। सरफेस वेक्टर आप लेके चलते हो, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये मैंने लास्ट टाइम पर भी आपको बताया था। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, इसमें एक शब्द आता है कंडक्टर और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज होता है वो क्या होता है हमेशा अंदर की साइड में आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनसे फ्लक्स एसोसिएटेड विद निकाल लो, जो दे रखा है उसको लिख लो, जो फाइंड आउट करवा रहा है वो ऑटोमेटिक अपने से निकल के आ जाएगा। तो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को,
मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, जो ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है और सी पॉइंट का है, ये जो मैंने आपको बताया ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का, इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद देम है वो आ जाएगा फाई ए, फाई बी, फाई सी। अगले पीरियड में, अगले क्लास में अपन लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हैव ए नाइस डे।